हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 17 जून। तो भाई बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। तो जैसे अभी 3-4 बजे के आसपास में हल्की फुल्की बारिश हुई थी। हल्की फुल्की क्या, अच्छी खासी बारिश हुई है और काफ़ी ठंड भी हो रखी है। तो वही साढ़ लगते ही बरसात का मौसम हो गया है शुरू। और जिस दिन मैं इसकी वीडियो की वॉइस कर रही हूँ यानी कि वीरवार के दिन, तो यहाँ पर वही 2 दिन लगातार बारिश हुई है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, जैसे कि चमासा लग चुका है। तो वही ऊपर का एरिया मैंने दिखा दिया है आपको। और जो मेरे चूल्हे आ रहे थे वो काफ़ी भीग चुके थे, उनको मैं अभी ढक के आई हूँ। और रात को जैसे खटोला बाहर था वो भी भीग चुका था, उसको मैंने खड़ा कर दिया था। अब हो गए मेरे घर के काम शुरू, यानी कि रसोई के झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ पर टंकी का आटा ख़त्म हो रखा था और थोड़ा सा इस कट्टे में बचा हुआ था, तो मैंने ये आटा इस टंकी में डाल दिया है। और जो ये आटे वाला बॉक्स है इसको अभी साफ़ करूँगी। जैसे थोड़ा बहुत आटा जो गिर जाता है, और इस टंकी को कर दिया है साफ़। तो अभी तक मैंने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई है, तो झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि अभी जैसे हम 4 बजे तो उठ गए थे, थोड़ी देर हमें बाहर भी टहल वहल के आए हैं और जैसे पानी पी वगैरह पिया है गर्म करके। और ये भी आज घर पे ही रहेंगी। तो भाई आज का वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार है, तो आप ना बने रहिए लास्ट तक। तो भाई आपको आज ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने टंकी का ढक्कन भी साफ़ कर दिया है और टंकी को भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद ना यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत आटा गिरा हुआ था, तो मैंने इस जो है ना ये छोटी सी प्लास्टिक की टोकरी लगा रखी मैंने, इसमें छाछ वगैरह डालने के लिए और जो बासी रोटी होती है इसमें डालने के लिए। इकट्ठा होने के बाद ना फिर जैसे बाहर गायें बैठती हैं तो शाम के टाइम उनके आगे डाल के आ जाती हैं। तो उसके बाद बॉक्स को मैंने साफ़ कर दिया है और फिर लगी थी मैं रसोई में झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी अंदर से लेके फिर बाहर तक झाड़ू लगाऊंगी। तो अंदर वाले कमरे में तो मैं झाड़ू लगा कर लेकर आ गई थी। और ये चले गए थे, जैसे मैंने बताया ना एक दिन कि यहाँ पर बाज़ार में ना जूस निकालते हैं, जो वैसे एलोवेरा का और आंवले का करेले का जूस बनता है। और खीरा लौकी कई तरह की ऐसी चीज़ें होती है जो सुबह सुबह खाली पेट पीनी होती हैं। तो वो जूस यहाँ पर बनता है और वो चले गए थे पीने के लिए और मैं अपने लगी थी काम पे। तो भाई अभी जैसे फटाफट से घर के काम जो है करके निपटा के, तो आज हमारी कहीं जाने की तैयारी होगी। तो और मौसम भी आज बहुत ही बढ़िया वाला हो रखा है। तो रसोई को साफ़ कर दिया है और जो ये कमरा है इसकी चादर को झाड़ जोड़ के, और मैंने इस कमरे में भी झाड़ू लगा दी है और मेरी झाड़ू ना कंप्लीट हो गई थी। तो जैसे बाहर का आंगन भी धुल दिया है और जो गेट के बाहर है सारा मैंने साफ़ सफाई कर दी है कंप्लीट। और अब आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, यानी कि 1 घंटे के बाद मिल रही होंगी। तो शायद 6 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया था और अभी अब हो गया था हमारा चाय पीने का टाइम। तो ये भी काफ़ी देर हो गई घर पे आ गए थे। तो भाई हम सुबह सुबह एक कप चाय का पी लेते हैं। मैं तो देखो पी लेती हूँ, क्योंकि जब तक एक सुबह की चाय नहीं पीऊँ ना भाई, तब तक भाई चैन नहीं मिलता है। और यहाँ पर मैं 2 कप चाय के बनाए हैं और केसुस लोग अभी तक उठे नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने एक रोल में ले लिया है, यह सांदा। तो ये आज घर पे हैं तो खा लेंगे, नहीं तो जिस दिन घर पे होते हैं वो ये खाते भी नहीं हैं। तो दिन में आते हैं और इनका खाने का कोई टाइम होता भी नहीं है, तो 9-10 बजे के बाद ही आते हैं ये रोटी खाने के लिए घर पे। और आज सभी घर पे ही हैं, तो यहाँ पर चाय पियेंगे बैठ के आराम से। और साथ में जैसे ये तो अंदर बैठ के चाय पीते थे और मैं बाहर, तो किस लोग भी उठ गए हैं। जिस दिन केशव पापा घर पे होते ना, तो भाई उस दिन ना केशव एक ही आवाज़ में उठ जाता है और मैं ना आवाज़ लगा के थक जाती हूँ, पर ये नहीं उठेगा। तो बस ये भी देखो एक ही आवाज़ में ना बाहर आके बैठ गया है। और साथ में मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और सब्जी भी कट करी हूँ। तो सब्जी में बनेगी आलू की और लोबिया फली की सब्जी, जो कि सूखी सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं। और देखो स्लो करना, ये ना जैसे सलाद कट करने की मशीन है ये, इससे जैसे ना बिल्कुल बराबर जो खीरे गाजर प्याज हो गए ना टमाटर बिल्कुल बराबर कट जाएंगे। और ये ना देखो ये मशीन लेकर आ गया है और ये प्याज ना मैं छौंक के लिए कट करी थी, तो इसने फिर ना जैसे बिल्कुल बारीक बारीक कट किए हैं और उस लोग ने ही प्याज कट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी कट करके रख दी है। और ये लोबिया की फली तो मैंने एक दिन पहले ही शाम के टाइम कट कर ली थी और आलू भी मैंने छील के रख दिए हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सब्जी की भी तैयारी कर दी है। और उसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए और नहाकर आ गए थे। तो पहले नहाने के बाद तो मैंने पहले तो मंदिर में पोछा लगाया है, तो क्योंकि मैंने अभी तक पोछा नहीं लगाया, पूरे घर में पोछा लगाऊंगी बाद में, सिर्फ मंदिर में लगाया है। तो जैसे ना आजकल 4-5 दिन हो गए लोग भी ना सुबह के टाइम जल्दी नहा लेता है उठते ही। और देखो केशव जैसे केशव पापा तो बाहर चला गया है और फिर से बेड पे लेट गया है, तो इसका ये चलता है।
तो यहाँ पर केशव श्लोक बना लिया है और मैं भी तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग कर ली है और श्लोक के बगल में लगा दिया है तेल, तो ये अपना कंघी वगैरह कर लेगा। और फिर मैंने करी है अपनी दिया बत्ती, तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई हो गई थी। और आज मैं सबसे पहले तुलसी में जल चढ़ा के आई हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया लगाया है। तो कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, नहीं तो मैं पहले मंदिर में दिया लगाती हूँ और तुलसी में बाद में दिया लगा के आती हूँ। तो आज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। और ना जिस दिन ये घर पे होते हैं तो भाई मेरा काम ना बहुत ही लेट से ही बनता है। मेरा काम करना पता नहीं मन ही नहीं करता, उस दिन तो काफ़ी लेट मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर ली सारी। तो यानी कि अभी सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी और सब्ज़ी बनेगी आज इस मिट्टी के बर्तन में। तो भाई ये फरवा है मिट्टी का, और कहीं कहीं भाई इसको मिट्टी की हांडी बोलते हैं। और वैसे ही मिट्टी की हांडी बोलना अशुभ होता है। मिट्टी की हांडी तब बोलते हैं जब किसी का मतलब कि कोई गुजर गया हो ना, दाह संस्कार के ऊपर लेके जाते हैं ना मिट्टी की, उसको बोलते हैं मिट्टी की हांडी। तो हमारे यहाँ इसको फरवा बोलते हैं। तो यहाँ पर भाई बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद ना मेरी आग सी लगी है। जैसे थोड़ी सी बारिश होती ना, बारिश के मौसम में तो भाई आग भी नहीं लगती है। तो भाई यहाँ पर अग्नि देवता मैंने प्रकट कर लिए हैं बड़ी मुश्किल से, तभी मैं यहाँ पर इसके आगे हाथ जोड़ रही थी। आग सी लग तो गई है क्योंकि खाना मैं आज ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में तो भाई खाना चूल्हे पे ही अच्छा लगता है बना हुआ। और आज तो इसकी शुरुआत हो गई है। और सच्ची बताऊँ भाई, सब्जी जब बनी ना, इतनी टेस्टी सब्जी बनी ना, इसमें इतनी बढ़िया वाली बस पूछो ही मत। तो जैसे मैंने इसमें ना एक दिन पहले इसमें तेल भी लगा था सरसों का, ताकि अच्छे से ठीक हो जाए सेट। और मैंने 4-5 दिन पहले इसको पानी का भी भर के रखा था। तो तेल चढ़ा दिया था। तेल गर्म होने के बाद जीरा और प्याज भी मैंने डाल दिया है और प्याज भी भून चुका है। उसके बाद जो हमारे डेली के मसाले होते हैं वो डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने डाल दी इसमें देगी मिर्च, ताकि थोड़ा सा कलर भी सब्ज़ी में आ जाए। तो मसाले को अच्छे से पकाने के बाद फिर यहाँ पर देखो मसाला देखो कितना बड़े से यहाँ पर पक चुका है। और फिर मैंने यहाँ पर जो हमारी क्या लोबिया की फली थी और आलू थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो सूखी सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और फिर उसके बाद जब तक मेरी सब्ज़ी बनी तब तक मैं आटा भी लगा कर लेकर आ गई थी। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी और ये सब्ज़ी हमारी इधर पकती रहेगी। और ये कैसे पापा और दोनों बच्चे यहीं पर बैठे हुए छत पे। तो जब तक मैंने आटा लगाया तब तक यहाँ पर देखो सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। और सब्ज़ी देखो कितनी मस्त वाली बनी है और कितनी अच्छी वाली। तो भाई खाने का मज़ा भी तभी होता है जब सारे घर पे हो और साथ साथ में खाना खा रहे हो और एक जना बना रहा हो। और फिर यहाँ पर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। और केस उस लोग अपने यहाँ पर प्लेट वगैरह लेकर आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, आज धूप का नामो निशान नहीं था। और फिर मैं यहाँ पर रोटी लगी थी बनाने के लिए। और आज लस्सी नहीं है, सिर्फ ना आज घी था। तो भाई खाना पीना खाने के बाद आपसे भाई हम आधा पौना घंटे के बाद मिल रहे हैं। तो आराम से ऊपर बैठ के खाना खाया और उसके बाद जो भी था मेरा काम, रसोई का बर्तन भांडा सारा मांज मूंज के रसोई को फिनिश करके साफ़ सुथरा करके, तो फिर मैं जैसे अब हमारी हो गई थी तैयारी कहीं जाने की। और मैं आपको बता दूं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं। तो भाई जैसे ना यहाँ पर मेरे ससुराल के बस थोड़ी ही दूर पे 20-25 किलोमीटर दूरी पे होगा शीतला धाम, यानी कि श्याम बाबा का धाम है, मंदिर है। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं भाई। इससे पहले हम कभी भी नहीं गए हैं घाटू श्याम के मंदिर में। और हम सब भाई तैयार हो गए थे और मैं भी अपना तैयार हो गई थी और मैंने अपना सूट वगैरह बदल लिया है। ये वही सूट है जो मैंने अभी सिला था। जैसे कुछ कपड़ा तो मेरा सूट में से बचा हुआ था और कुछ कपड़ा सलवार के कपड़े में से बचा हुआ था। तो मैंने इसका एक कमीज बना दिया है और मैंने इस सूट की प्लाजो पैंट सिली है। वैसे तो मैं इस सूट के इस कमीज के नीचे तो मैं सफ़ेद मेरे पास प्लाजो पैंट है वो पहन लिया करूँगी। आज तो मैंने वही पहन ली है जो मैंने अभी सिला है इसके साथ में। तो मैंने यहाँ पर दिया बत्ती बना ली है और एक छोटा सा बैग ले लिया, उसके अंदर डाल लिया है। तो मैंने इधर दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है। तो मैंने सारा घर का काम अपना निपटा दिया है और सभी तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बैठ के अपना नेल पेंट लगाई है और नेल पेंट लगाती हूँ मैं बिल्कुल वाइट वाली, बिल्कुल दिखाई भी देती है। तो देखो यहाँ पर कलर देखो कितना बढ़िया लगता है और हाथों भी ना बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे नेल पेंट लगाने के बाद। तो भाई यहाँ पर हम सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए और टाइम भी शायद 10 बजे के आसपास का ही हो गया था। और इन्होंने भी अपना बाइक बाहर निकाल ली है और सिर्फ ना आधा घंटा का ही रास्ता है। तो आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और है ना हमारा आज कोई भी प्लान था कि जाने का कि आज ही हम जाएंगे। वैसे तो कई दिन से हम कह रहे थे कि हम भी शीतला धाम जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी नहीं गए भाई। और जब बाबा को बुलाना होता है तो भाई वो हर हाल में बुला ही लेता है। तो सुबह एकदम से ही हमारा प्लान बन गया कि चलो चलते हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया वाला रखा। सबसे बड़ी बात ये थी कि मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि बिल्कुल भी धूप नहीं थी और ठंडा मौसम हो रखा था क्योंकि बारिश हुई थी।
तो शाम तक ऐसा ही मौसम रहा था, तो हम चल पड़े थे। और देखो भाई खेत तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो भाई ये है हमारे हरियाणा के खेत। और काशी के दिन और द्वादशी के दिन ही ज़्यादा भीड़ होती है। और देखो फाइनली हम भाई पहुंच गए थे इस गांव में। और ये है मंदिर जो खेतों में दिखा दे रहा था। और फाइनली भाई हम आ गए थे श्री श्याम बाबा के दरबार में। तो गेट के बाहर जैसे दुकान लगी थी, तो पहले तो इन्होंने अंदर अपना बाइक खड़ी करी, और फिर जैसे ये दुकान है ना बाहर, तो हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह जो भी यहाँ पर चढ़ता है तो भाई वही हमने यहाँ से खरीदा था। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई सच में। एक दिन तो ना जैसे कहने से बिल्कुल मूड सा ख़राब हो रखा था, और यहाँ पर आने के बाद ना भाई इतना अच्छा मूड फ्रेश हो गया ना, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर भाई जो दुकान वाले थे ना, इनसे हमने पूछा भाई क्या क्या चढ़ता है, क्या क्या लेके जाना होता है। तो भाई हमने इस दुकान वाले भाई से ही पूछा। तो ऐसे गुलाब तो देखो चढ़ते ही, तो हमें पता था कि गुलाब चढ़ते हैं। लड्डुओं का प्रसाद लिया, चंदा लिया, गुलाब लिए हमने, और साथ में जैसे यहाँ पर ना नारियल था, और ये ना ध्वजा इसके ऊपर जो लपेट रखे पीले रंग कपड़े में, तो ये हमने ये भी ली थी। तो हमने पूछा था कि ये क्यों चढ़ाते हैं, तो बोले जिसको भी अर्जी लगानी हो ना तो इसको ले सकते हैं। तो हमने फिर ले लिया था। और देखते हैं, मैंने भी अर्जी लगाई है श्री श्याम बाबा के चरणों में। तो देखते हैं वो कब तक पूरी होगी। चलिए चलते हैं अंदर और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो आप ना अभी भाई हमारे साथ बने रहना। सच में बताऊँ भाई इतना अच्छा लगा ना वहाँ पर आने के बाद। भाई दूर नहीं जा सकते, तो भाई जो हमारे पास में वहाँ तो हम जा ही सकते हैं, है ना। मैंने कभी सोचा भी था कि मैं कभी यहाँ पर भी आऊँगी। तो भाई सभी अपने बड़े हाथों में फूल लेके चल पड़े हैं। और भाई काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर भाई जैसे एकादशी के दिन काफ़ी भीड़ होती है। जैसे अभी ना लास्ट वाली एकादशी गई थी ना, तो कह रहे थे यहाँ पर ना 1 लाख से भी ऊपर यहाँ पर लोग आए हुए थे। काफ़ी भीड़ थी, उस दिन पूरी गर्मी भी थी। एक मिनट रुक जाओ। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर फ़ोटो निकाली थी, और उसके बाद चल पड़े थे। ऊपर साइड में है जो श्री श्याम बाबा का मंदिर है, जहाँ पर वो विराजमान है। और नीचे काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। तो भी बहुत ही अच्छा लगा। और जहाँ दिया शीश का दान, वहाँ वो है शीशला धाम। तो शीशला इस गांव का नाम है। और यहाँ पर ना भाई मेरी सगी मौसस भी है, यानी कि मेरी सास की बहन भी इसी गांव में है। तो भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भाई जो पुजारी है उन्होंने मत्था टिकवाया, और जो प्रसाद है वो चढ़वाया। तोड़ रही वो बड़का पेड़ दो। और यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह हो गई थी, और बड़े ही अच्छे से आराम से दर्शन हुए। और जो पुजारी हैं बड़े ही अच्छे से भाई पूजा करवाई है। और जिस दिन यहाँ पर एकादशी होती है, यानी कि एकादशी के दिन तो भाई यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। उस दिन तो यहाँ पर 2 मिनट भी नहीं खड़े होने देते। तो बस ये है कि प्रसाद चढ़ाते जाओ और आगे आगे चलते जाओ, क्योंकि उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई हमारे आराम से दर्शन हुए, आराम से हमने पूजा करी। तो देखो यहाँ पर पीछे खेत लगते हैं और खाली पड़े हैं, और काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा था। ऐसा लगा था कि जैसे कि बारिश आने वाली हो रखी है। तो फिर यहाँ पर से किसी लोगों ने फिर से यहाँ पर मत्था टेका। तो बस यहाँ पर चलते हैं नीचे। तो नीचे जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे शिव जी का भी मंदिर था और हनुमान का भी, और फिर हमने वहाँ पर भी अपना मत्था टेका और प्रसाद चढ़ाया। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई यहाँ पर आने के बाद। और भाई आप सभी ने भी आराम बड़े प्यार से दर्शन किए होंगे। और एक ये मंदिर है श्री श्याम बाबा का।
तो मुझे भाई इतना ज्ञान नहीं है पूजा वगैरह के बारे में। बस ये कि सिंपल से अपना मन ही मन याद किया, दिया बत्ती करी, बस यही है। तो भाई इतने विधि विधान से पूजा नहीं करनी आती है। और श्लोक को तो यहाँ पर ना अलग ही चल रहा था, देखो पूरी मस्ती से यहाँ पर उसमें खेल रहा था। और उस दिन जैसे हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ पर नीचे हमने दिया लगाया था। तो मैं कभी भी किसी के दिए में दिया नहीं लगाती हूँ, और कभी किसी को लगाना भी चाहिए। अलग से अपना घर से दिया और माचिस लेके जाना चाहिए, और अपने अलग से दिया लगाना चाहिए। तो बस हम आगे थे बाहर, तो दिया वगैरह हमने लगा दिया था। और जो बड़ का पेड़ यहाँ पर है ना बाहर, तो अभी यहाँ पर धागा बांध देंगे। जो भी आपकी मनोकामना हो वही वो पूरी हो जाती है, सुना है, और भाई होती भी है अगर विश्वास करेंगे तो भाई मैंने ना जैसे एक महीना पहले ना मैंने जैसे एक महीना, हाँ पूरे एक महीना पहले मैंने ना श्री श्याम बाबा का नाम लेके मैंने ये कहा था कि बाबा मुझे भी बुला लो, मुझे भी दर्शन करने हैं। भले ही दूर ना जा सकती, जहाँ पर घाटू श्याम का राजस्थान में मंदिर है वहाँ ना बुला सको तो भाई पास में तो बुला लो। तो भाई एक महीने के अंदर ना भाई हम यहाँ पर आ गए हैं। सच्ची भैया तो भाई चमत्कार सा हुआ कि हम एक महीने के अंदर यहाँ पर आ गए हैं। और मैंने एक महीना पहले ही भाई अर्जी लगाई थी, तो बस मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। लेकिन हमारे कभी मन में आया ना कि हम भी श्री श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, कभी शिशला धाम भी आएंगे, या फिर कभी वहाँ पर भी जाएंगे। तो भाई जहाँ पर जब भाई यहाँ पर बुला ले तो वहाँ पर भी कभी कभी तो जाएंगे ही। तो भाई और इनका तो कभी था ही नहीं कि ये कभी यहाँ पर भी आएंगे, तो ये भी ना मान गए थे। तो भाई कुछ तो भाई देखो है चमत्कार और सच्चाई भी है, अगर विश्वास करोगे तो हमने यहाँ पर धागा वगैरह बांध दिया था। और उसके बाद जो प्रसाद वगैरह यहाँ पर बांटा है, और फिर हमने प्रसाद भी बैठ के यहाँ पर खाया। और फिर जैसे हो गई चलने की तैयारी क्या भी ना, जैसे चाय वगैरह भी पियेंगे, तो यहाँ पर भी चाय का भी इंतज़ाम था। तो पहले तो हम अपने हाथ वगैरह धोएंगे और उसके बाद चाय भी पियेंगे। तो भाई चाय भी यहाँ पर बड़े प्यार से ही पिला रहे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो चाय पीनी तो बनती है भाई, यहाँ पर प्रसाद तो लेंगे। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए। और उस दिन भी काफ़ी लोग आए थे धोकमाने के लिए, दूर दूर से भी। और जो भी आ रहे थे धोकमाने के लिए यहाँ पर चाय पी के जो जा रहे थे, और चाय साथ यहाँ पर भाई एक पैकेट बिस्कुट का भी दे रहे थे। तो चाय पीने के बाद फिर हम जैसे बाहर भी बैठ गए थे काफ़ी देर तक, और शायद ना 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया था। और फिर हम घर की तरफ निकल पड़े थे। तो भाई आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार थे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।